हेलो दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सिंह और आ गया हूं आपके सामने एक और नई गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में बताने के लिए। हाँ जी, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने 1061 पदों पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी निकाली, जिसके अंदर अलग अलग पोस्टें हैं। हर एक पोस्ट के लिए अलग एज लिमिट्स हैं, अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, अलग फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं। तो हर एक पोस्ट के लिए आपको बताऊंगा अलग अलग। कुछ एक पोस्ट उसके अंदर ऐसी भी है जिसके अंदर फिजिकल वगैरह मांगा है, कुछ एक पोस्ट ऐसी है जिनके अंदर फिजिकल वगैरह कुछ भी नहीं, केवल एक पेपर होगा। अब पेपर के अंदर क्या सिलेबस रहेगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी क्या एज लिमिट रहेगी, और आप इसके लिए आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे हम आगे वीडियो के अंदर। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों देखिए, ये है हमारा डीआरडीओ का वेरियस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन। तो देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ 1061 वैकेंसीज ऑन वेरियस पोस्ट अंडर एडमिन एंड अलाइड। तो एडमिन एंड अलाइड फोर्सेस के अंतर्गत इनके अंदर 1061 वैकेंसीज निकाली है डीआरडीओ ने। तो इसके अंदर और ज़रूरी बातें जितनी भी मैंने पहले से आपके लिए हाईलाइट करके रखा है। तो देखिए, क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब 7 दिसंबर 2022। क्रूशियल डेट का मतलब ये है कि आपके जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट, ईएसएम के सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस के, एससी एसटी के जो भी आप सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो उनको इस डेट के अनुसार होना पड़ेगा। इस डेट से अगर पहले के वो बने हुए हैं तभी मान्य होंगे, इससे बाद की मान्य नहीं होंगे। ये अर्थ होता है क्रूशियल डेट का। आगे बढ़ते हैं। तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है 7 दिसंबर, मतलब 7 दिसंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए। और क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन इज 7 दिसंबर 2022। तो आपका 7 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक आप इसके फार्म भर सकते हो। तो अभी मैंने आपको पहले ही नोटिफिकेशन निकलने से पहले ही मैंने आपको ये सब बता दिया है कि आप 7 नवंबर से जाके फार्म भर सकते हैं। और आगे दे रखा है टेंटेटिव डेट ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन, मतलब जो आपका पेपर होगा टीयर 1 का, उसकी जो डेट है टू बी अनाउंस्ड ऑन डीआरडीओ वेबसाइट, वो डीआरडीओ की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा, वो डेट आएगी, तो मैं आपको इस चैनल के थ्रू बता दिया करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, ये है डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप जानना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके भी चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे हम ज़रूरी चीज़ें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो इसके अंदर ज़रूरी चीज़ें मांगी गई है। तो पोस्ट देखिए, इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट हैं। पहले तो सबसे पहली पोस्ट है जेटीओ। तो इसके अंदर देखो बहुत सारी पोस्ट दिखा रखी है। मैं आपको एक एक करके सारी पोस्टों के बारे में बता देता हूँ, एक एक करके। सबसे पहले आते हैं, यहाँ पर दिया है जेटीओ की पोस्ट है। इसका नंबर दे रखा है 301। तो जेटीओ की जो पोस्ट है उसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, जिसके अंदर आपके इंग्लिश या हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट हो आपके उसके अंदर, ठीक है। या फिर आप बैचलर्स डिग्री भी हो सकती है जिसके अंदर आपके हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट हो। लेकिन उसके साथ ही अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है ना, तो आपको ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या फिर हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का आपको काम आना चाहिए। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क के अंतर्गत, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो इसके अंदर देखिए, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब 30 साल से ज़्यादा एज लिमिट है इसके अंदर। 30 साल से ऊपर आप नहीं होने चाहिए उसके लिए अप्लाई करने के। ग्रुप बी की पोस्ट, मतलब ऑफिसर आप अच्छे लेवल के बन जाओगे। इसके अंदर आपको पे स्केल आपका रहेगा 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये तक, सॉरी, 7th पे मैट्रिक्स के अनुसार मिलेगा आपको पे स्केल। आगे देखिए, दूसरी दूसरी पोस्ट है यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिंग। इसका पोस्ट कोड है 401। इसके अंदर आपके पास क्या क्या होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और इसका स्किल टेस्ट भी होगा। सीधी सी बात है, स्टेनोग्राफर तो स्किल टेस्ट भी होगा। तो इसके अंदर आपके 10 मिनट के अंदर आपको 100 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको 40 मिनट तक आपको टाइपिंग कराई जाएगी। तो आपको इतनी टाइपिंग, आपके ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन जो बच्चे स्टेनो कोर्स कर रखा है वो जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब इसके अंदर भी आप 30 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए। ये ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके लिए पैसा ये सेम टू सेम मिलेगा जितना कि जेटीओ के लिए है, मतलब 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये तक। अब आके आते हैं दूसरे टाइप की पोस्टें। दूसरे टाइप की पोस्टें हैं लेवल 4 की पोस्ट, जिनके लिए पैसा मिलेगा आपको 25,500 से लेकर के 81,100 तक, 7th पे मैट्रिक्स के अनुसार। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ट्वेल्थ क्लास आपको पास होना जरूरी है, और आपका इसके लिए स्किल टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको 10 मिनट तक लिखाया जाएगा। 80 वर्ड पर मिनट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपकी एज 18 से 27 ईयर होनी चाहिए। लेकिन ये जो पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट है, मतलब ग्रुप बी से थोड़ी सी नीचे की पोस्ट है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब ही होती है।
तीसरे टाइप की पोस्ट है पे लेवल 2 की, जिसके अंदर आपका पे स्केल रहेगा 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये का। इसके अंदर आपके पोस्ट क्या है, इसके अंदर आपकी पहली पोस्ट जो दे रखी है वो इन्होंने दी है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग वाला। 12th क्लास पास इसके लिए आपको होना चाहिए, या फिर आप इसी के इक्विवेलेंट कोई काम आपने काम किया हो। स्किल टेस्ट आपके नॉर्म्स क्या होंगे, इसके अंदर 35 वर्ड्स पर मिनट आपको तेजी से लिखना पड़ेगा, तभी आप पास कर पाएंगे। तो बिटवीन 18 से 27 ईयर्स आपके एज होनी चाहिए, और ग्रुप सी की पोस्ट है ये। तो आगे नेक्स्ट पोस्ट है आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, लेकिन हिंदी टाइपिंग के अंदर है। तो इसके अंदर आपको 12th पास मांगेंगे, लेकिन आपको जो आपके जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो हिंदी के अंदर ही होगा, और इसके अंदर आपके 30 वर्ड्स पर मिनट की आपको स्पीड होनी चाहिए। इसकी एज आपके 18 से 27 ईयर्स है, ग्रुप सी की पोस्ट है। आगे देखिए, तो ये अगली पोस्ट है स्टोर असिस्टेंट, एक ही पोस्ट है इंग्लिश टाइपिंग के अंतर्गत। तो इंग्लिश टाइपिंग के लिए इसका आपके अंदर 12th क्लास पास होना चाहिए, और आपके इंग्लिश टाइपिंग के अंदर 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। आपके नेक्स्ट जो पोस्ट दे रखी है इन्होंने स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट ही है, लेकिन वो हिंदी टाइपिंग के अंदर है। इसके लिए आपको 12th क्लास पास होना चाहिए, आपकी हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको होनी चाहिए, 18 से 27 साल इसकी एज ग्रुप सेम टू सेम, और एक ग्रुप सी की पोस्ट है ये भी। इसके बाद में अब देखो चेंज आया इसकी भर्तियों के अंदर। ये चीज़ क्या है, ये सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके लिए आपको 12th क्लास पास होना चाहिए। और अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन हैं, किसी आप काम कर चुके हैं बीएसएफ सीआईएसएफ किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत, तो आपको इसके 12th क्लास के इक्विवेलेंट का कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मुद्दे की बात यह है कि सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके अंतर्गत आपके कोई भी कंप्यूटर टेस्ट नहीं होगा, आपको स्पीड नहीं दिखानी है। आपके क्या होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको आपके पास ताकत होनी चाहिए मुश्किल काम करने की। तो ये बिटवीन 18 से 27 साल इसके एज ग्रुप है, सेम टू सेम, और ग्रुप सी की पोस्ट यही है। आगे देखिए, ये नेक्स्ट पोस्ट देख रखी है इसके अंदर व्हीकल ऑपरेटर की। सीधी सी बात है, व्हीकल ऑपरेटर ज़्यादा काम रहेगा नहीं, तो 10th क्लास पास होना आपको जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही आपको आपके पास होना चाहिए पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, और 2 और 3 व्हीलर्स। 2 3 व्हीलर्स के लिए आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स। और जो गाड़ी के अंदर छोटी मोटी कोई गड़बड़ियाँ हो जाती है, जैसे इंजन वगैरह चेंज करना, कोई टायर पंचर निकालना वगैरह, तो स्टेपनी चेंज करना वगैरह, ऐसी छोटी छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। और आपको 3 साल का एक कार चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो एज है, नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स, मतलब 27 से अब नीचे कितनी भी एज को चलेगा, लेकिन 27 ईयर्स से ऊपर के आप नहीं होने चाहिए। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। अब नेक्स्ट पोस्ट इसके अंदर देखिए, बहुत ही शानदार पोस्ट है, फायर इंजन ड्राइवर। मतलब आप जो फायर की जो गाड़ी होती है, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है, वो चलाने का आपका काम होगा। इसके लिए आपको 10th क्लास पास होना जरूरी है, लेकिन साथ ही आपको एक और चीज़ लगेगी, जो कि है पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, और 2 3 व्हीलर्स, मतलब 3 या फिर 2 व्हीलर्स वाली गाड़ी का आपके पास लाइट और हेवी व्हीकल्स का दोनों का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और आपको नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशंस होने चाहिए। फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट भी आपके इसके अंदर होगा, कि आपको मुश्किल काम करना जरूरी है, क्योंकि आग बुझाने जाओगे तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको बहुत सारे वो जो भारी भारी जो पाइप्स होते हैं वो उठा करके आपको जाना पड़ता है, इसलिए आपका फिजिकल टेस्ट भी इसके अंदर होगा। एज इसकी 18 से 27 साल है, ग्रुप सी की पोस्ट है। नेक्स्ट है वैकेंसी फायरमैन की। फायरमैन के लिए आपको 10th स्टैंडर्ड पास अंडर 10+2 स्ट्रीम सिस्टम रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आपको किसी भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट से आप 10th क्लास पास होने चाहिए, चलेगा। फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टू परफॉर्म स्ट्रेनस ड्यूटीज। और आपके इसके अंदर भी आपको फिजिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए, आपकी दौड़ वगैरह होगी। बिटवीन 18 से 27 ईयर्स, ग्रुप सी की पोस्ट है। अब इन दोनों पोस्ट अब आपके देखिए, फिजिकल वाली कितनी पोस्ट है आपके इसके अंदर। फिजिकल वाली एक तो ये फायर इंजन ड्राइवर की, एक फायरमैन की, प्लस एक तीसरी पोस्ट आपके ऊपर ये दे रखी है सिक्योरिटी असिस्टेंट वाली। इन 3 पोस्ट के अंदर आपका फिजिकल होगा, आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी दौड़ वगैरह होगी, और बाकी जितनी भी पोस्ट है उसके अंदर आपके कोई किसी प्रकार का कोई फिजिकल नहीं होगा। फिर आगे देखिए, ये बता रखा है कि कौन कौन सी पोस्ट के अंतर्गत कितनी कितनी वैकेंसी बताएगी। जैसे जूनियर जैसे अगर देखें एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ मैं। जेटीओ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जो है, उसकी एसटी वालों की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 3 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 0 है, यूआर की 29 है, और 33 टोटल वैकेंसीज है। इस प्रकार आगे नीचे आकर के देखते हैं, तो टोटल जो वैकेंसीज है वो हमको दे रखी कितनी, 1061।
1061 टोटल वैकेंसीज है, सारों को जोड़ जुड़ा करके। फिर आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपको जो चीज़ पे लेके जाता हूँ मैं, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। जिस कैटेगरी को जैसे नॉर्मली एज रिलैक्सेशन मिलता है बाकी सरकारी नौकरी के अंदर, वैसे ही यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, आपको देगी सरकार। फिर आगे देखिए, हाउ टू अप्लाई। अब अगर आपको अप्लाई करना आता है तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप इमित वाले के पास जाते हैं, वहाँ से करवा लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं कि कैसे फ़ोन के द्वारा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप भी सीखना चाहते हैं। तो फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप घर में बैठे बैठे फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं अभी, और अभी देखते हैं। हाँ, टीयर 2 जो इसके अंदर, टीयर 1 तो पेपर होगा, और टीयर 2 जो होगा वो आपके स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट होगा। मतलब टीयर 2 के अंदर जिन बच्चों की फिजिकल वाली जो है, जैसे फायरमैन और फायर इंजन ऑपरेटर और सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए आपके फिजिकल होगा, दौड़ वगैरह होगी। और जो बाकी जो पोस्ट है उसके लिए आपके टाइपिंग टेस्ट और स्टोना का टेस्ट हो जाएगा। तो जो टीयर 2 जिन लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा, उन लोगों के लिए हाइट दे रखी है, हाइट विदाउट शूज़ 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल्स की, और 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए फीमेल्स की। और लड़कों का चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, और गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए चेस्ट साइज नहीं नापी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दे रखा आपको पैटर्न कि आपके जो टीयर 1 होगा, जो रिटर्न एग्जाम होगा, उसका पैटर्न आपको दिखा रखा है। इसको बाद में देखेंगे, पहले और जरूरी जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पर एक सेकेंड, ये आ गए, देखिए। अब देखिए फार्म फीस की, तो फार्म फीस आपकी कितनी है, 100 रुपये आपके फार्म फीस लगेगी। और फीस में छूट भी दी गई किन लोगों को, ऑल वुमन एंड एससी, जो जितनी भी लेडीज़ लोग हैं, गर्ल्स लोग हैं, उनको कोई फ़ी नहीं देनी है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले और ईएसएम जो कैंडिडेट्स हैं, वो इन सबको कोई फीस नहीं देनी है, फीस उनकी माफ़ है। ठीक है, फिर आगे देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर्स जो दे रखे हैं आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, सारे एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं। तो आप आपके घर के आसपास का सेंटर देख लीजिएगा, और फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास की सिटी ही वहाँ पर चुनें। और यहाँ पे जो चेस्ट जो दिया हुआ था, चेस्ट के अंदर आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन करना है लड़कों को। ठीक है, और वेट जो है 50 केजी मिनिमम लड़कों का वेट होना चाहिए, 45 केजी मिनिमम वेट होना चाहिए लड़कियों का, फीमेल्स का। फिर आगे देखिए, नो फिजिकल डिफॉर्मिटी, बो लेग्स, नोक नी और फ्लैट फुट। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिजिकल, आपके बो लेग्स, नोक नी और फ्लैट फुट जैसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना आप एप्लीकेबल पर नहीं हो। मैक्सिमम रिलैक्सेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, और जो 2.5 सेंटीमीटर अगर हाइट कम है, ऐसे बच्चों की जो हिली एरिया से, जो पर्वतीय इलाकों से हैं, उनके लिए 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। और आपका जो विजन है वो 6/6 होना चाहिए, विजन के अंदर आपके चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए। नियर विजन नॉर्मल बट विद करेक्शंस फॉर पर्सन अबव 40 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जिन लोगों की एज 40 साल से ऊपर हो जाती है एज रिलैक्सेशन लगाने के बाद, तो उनके लिए थोड़ा बहुत करेक्शन वो चला देंगे, कि चश्मा भी होगा तो चल जाएगा। तो ईच आई मस्ट हैव फुल फील्ड ऑफ विजन, मतलब आपकी आंखें बिल्कुल टनाटन होनी चाहिए। नो नाइट एंड कलर ब्लाइंडनेस, आपके नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कलर ब्लाइंडनेस जैसा रोग आपके पास, आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसके अंदर मेल्स के लिए रनिंग ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 1600 मीटर की दौड़ होगी, आपके 7 मिनट के अंदर आपको दौड़नी पड़ेगी। और जो फायरमैन की जो पोस्ट है उसके लिए स्पेशली एक 63 केजी का, 63.5 केजी का वजन उठा करके आपको 183 मीटर तक दौड़ना पड़ेगा। कितने सेकंड के अंदर, 96 सेकंड के अंदर आपको इतना टाइम मिलेगा। 96 सेकंड के अंदर 63.5 केजी का वेट लेकर के आपको 183 मीटर्स तक दौड़ाया जाएगा। और दूसरी चीज़ होगी आपके साथ 3 मीटर वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग का, 3 मीटर तक आपको रस्सी पर चढ़ाया जाएगा। और चौथी या पांचवी जो चीज़ होगी आपके साथ ये होगी कि 2.7 मीटर वाइड जो एक खड्डा होगा, उसको आपको कूदना पड़ेगा दोनों लेग से। 3 चांस मिलेंगे, 3 में से आप अगर एक बार भी कर देते हो तो आप पास हो जाओगे। फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए रनिंग होगी 800 मीटर की 5 मिनट के अंदर। उनको भी 63.5 केजी का वजन उठा करके 183 मीटर चलना पड़ेगा 96 सेकंड के अंदर, फॉर फायरमैन पोस्ट ओनली। और 2.5 मीटर इनको वर्टिकल चलना, मतलब 2.5 मीटर इनको चढ़ना पड़ेगा रस्सी के ऊपर। और जो होगी 15 सिटअप्स करने पड़ेंगे। लॉन्ग जंप 2 मीटर का जो खड्डा होगा उसको लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी।
और अदर रिलैक्सेशन जो है आपको यहाँ पे बताए गए हैं, देयर शेल बी 10% रिलैक्सेशन इन द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग एज मोर देन 40 ईयर्स। मतलब जिन लोगों की एज 40 साल से 40 साल से ज़्यादा हो जाएगी उनको 10% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन आरक्षण भी इसको दिया जाएगा। किसके अंदर? टीयर 2 के जो फिजिकल वगैरह होंगे ना उसके अंदर, ठीक है। और अब फिर देखिए सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगा सीधा सा प्रोसीजर है। टीयर 1 होगा आपके सीबीटी होगा, मतलब आपको एग्जाम देना पड़ेगा। टीयर 2 होगा जो जिन लोगों के फिजिकल होना है, फायरमैन और फायर इंजन ऑपरेटर और सीक्रेट असिस्टेंट की जो पोस्ट है उनके लिए फिजिकल होगा, और बाकी जो पोस्ट है उनके लिए स्किल टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पे आपकी स्पीड टेस्ट हो जाएगा। अब अगर बात करें अपन इसके एग्जाम पैटर्न की जो टीयर 1 का एग्जाम होगा उसके अंदर कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला टीयर 1 जो है आपका, इसके अंदर जो पोस्ट कोड 301 है, तो ये पोस्ट कोड 301 कौन सी है वो बताते हैं आपको यहाँ पर चल करके। तो ये देखिए जो पोस्ट कोड 301 है ये क्या है? जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। तो ये देखिए वापस आते हैं नीचे, तो इस पोस्ट के लिए क्या होगा, आपके 40 क्वेश्चन हिंदी के और 40 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स का पेपर होगा और 60 मिनट आपके टेस्ट चलेगा। और जो बाकी जितनी पोस्ट हैं जिनका पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर 75 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 75 मिनट मिलेंगे आपको, 75 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और आपको यहाँ पे 60 मिनट मिलेंगे। 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स का पेपर और 60 मिनट आपको मिलेंगे। इसके अंदर सब्जेक्ट आप करेंगे मैथ्स और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जीके और इंग्लिश, आपके 4 सब्जेक्ट इसके अंदर पूछे जाएंगे। और जो टीयर 2 होगा, टीयर 2 जो 301 मतलब जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जो है उसके लिए क्या होगा, ट्रांसलेशन एंड ऐसे, उसका आपको ट्रांसलेशन भी करनी पड़ेगी और ऐसे भी आपको लिखना पड़ेगा टीयर 2 के अंदर। और ये जो होगा आपके टोटल 200 मार्क्स का होगा जो टीयर 2 रहेगा। फिर आगे देखिए टीयर 2 जो आपके 200 मार्क्स का होगा, 120 मिनट आपको यहाँ मिलेंगे, मतलब 2 घंटे आपको टीयर 2 देने के लिए मिलेंगे। और फिर जो ऑल अदर जो पोस्ट हैं जिसके अंदर आपके स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, तो देखिए इट इज़ आल्सो मैंडेटरी टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं कैंडिडेट जिन्होंने टीयर 1 पास किया है उनको टीयर 2 भी पास करना जरूरी है। टीयर 2 में फेल होने पर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कैसे अप्लाई करते हैं फ़ोन के थ्रू ही ये बताऊं, अगली वीडियो मेरी उसी पर हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो उसी के ऊपर बना दूं। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री राम।